Welcome back, students. Today is the session number 6 from the chapter of motion in a plane. The topic is projectile motion, and today I will be taking up one question which has been asked in the NEET examination. Now, the question is: a projectile is fired from the surface of the Earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. ठीक है? There is another projectile is fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle, that is theta, and it follows the same trajectory. ठीक है? So we have to find the acceleration due to gravity on that planet. चार ऑप्शन दिए हैं: 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 110.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें दूसरे प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है. और नाउ इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि देयर इज मींस अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा. ये अर्थ पे है प्रोजेक्टाइल. ओके, ऐसे बना देते हैं. ठीक है, ये आपका मान लीजिए दिस इज दी प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये एंगल आपका हो गया थीटा एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ये अर्थ है. ठीक है, लेट अस से दिस इज द एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन है, और एंड this is the Cartesian frame of reference which consists of x, y and z axis, and O is the origin of this Cartesian frame of reference, and I am considering that this an object is thrown at an angle theta with a velocity of 5 meter per second at on earth. तो ये है, और तो ये इसकी एक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी. ठीक है, सो ये आपका मान लीजिए पॉइंट O है. लेट्स से दिस इज द पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं B. ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी. ठीक है, लेट अस से इट इज A. so this is the point where this trajectory will attain the maximum height. ठीक है, ये हो गया. अब ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि there is another projectile which is fired from another planet with a velocity of 3 meter per second. अब ये एक है और प्रोजेक्टाइल है. ये लेट अस से ऐसे मैं बना देता हूँ. ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया. नाउ a projectile is fired at the same angle ठीक है, it is fired at the same angle with a velocity of 3 meter per second. ठीक है, ये एंगल थीटा है. And this projectile is fired from some other planet. ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस प्रोजेक्टाइल फॉलोज द सेम ट्रेजेक्टरी. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने एंगल थीटा पे फेंका है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी मीन्स ये, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड ये जो ट्रेजेक्टरी है, दिस वन, this is this trajectory of an object, ठीक है, which is thrown at an angle theta on some other planet. ठीक है, ये so ये 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है. इट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, और दिस इज ऑन सम अदर प्लैनेट, बट इन दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है. ना ट्रेजेक्टरी सेम होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो आपका रेंज, देखिए रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन? द रेंज इज
the point from where the object is thrown up to the point where the object falls down on the surface of the earth. मतलब ये पॉइंट जो है आपका, जो हम जिस सर्फेस से हमने फेंका है, एंड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दैट surface, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट बी हियर, देन दिस OB, ये जो OB है, दिस इज कॉल्ड द रेंज. ठीक है, ये दिस इज द रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है, सो अगर हम इसको भी लेट अस सी O है, इसको हम ले लेते हैं, अगेन वी कैन टेक दिस पॉइंट एज B डैश. ठीक है, और ये अगर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी, एंड लेट अस से दिस इज द point of maximum trajectory, this is the point of maximum height of this trajectory. Let's say I am taking it as A dash. So OB क्या है? OB is the range of this projectile motion. That is, you can say it is the distance, or you can say the displacement of this object on this horizontal surface. ठीक है, जहाँ से हमने फेंका है, फेंकने के बाद में जो उस surface पे जिस पॉइंट पे वो गिरता है, ठीक है, उसी सरफेस पे, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड और ऑन द दिस सरफेस. तो ये जो है OB जो है, दिस इज द कॉल्ड द रेंज. दिस रेंज इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ, और A क्या है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है. सो दोनों अगर ट्रेजेक्टरी सेम है, इसका मतलब ये होता है द ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द सेम व्हेन मैक्सिमम हाइट attained by both the projectile are same. एक तो ये हो गया. So that is the trajectory of these two projectile motion will be the same when the maximum height attained by both these projectile, they are the same when the angle of projection is the same in both the cases. ठीक है, यहाँ पर angle of projection क्या है आपका? This is the angle of projection is equal to थीटा है, यहाँ पे भी angle of projection is थीटा है. So इस केस में दोनों का जो ट्रेजेक्टरी है वो सेम तब रहेगा जब दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज दोनों आपका सेम होगा. अगर इसका, इस ट्रेजेक्टरी का मैक्सिमम हाइट और रेंज और इस दिस ट्रेजेक्टरी का विच इज ऑन द अदर प्लैनेट, इसका अगर मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम होगा, देन इन दैट केस द ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ दीज टू प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द सेम. ठीक है, एंड नाउ हियर सो in this case what we will do is, the question is very simple now. इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा अर्थ पे? ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 5 cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin थीटा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 5 cos थीटा. मैं इस मैक्सिमम हाइट h ले लेता हूँ. ठीक है, सो वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. वर्टिकल वेलोसिटी जो है इनिशियल 5 sin थीटा है, मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो वी विल बी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s की जगह पे मैं h लिख लेता हूँ, वेयर h इज द मैक्सिमम हाइट. सो यहाँ पर आपका v 0 हो जाता है, u क्या हो जाता है 5 sin थीटा होल स्क्वायर minus 2gh. So it implies that
h is equal to 25 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। अब ये दोनों आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं ये दोनों तभी सेम रहेंगे जब इनका मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है, दोनों सेम होगा। ठीक है, सो इसका मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल लेते हैं। इसका इस केस में इन दिस केस वी विल यूज द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में 3 sin थीटा, और ये आपका हो जाएगा 3 cos थीटा। दिस इज द वेलोसिटी इन द दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हम यहाँ पर अगर इसकी वो निकालते हैं तो v स्क्वायर हो जाएगा 0, u स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 sin थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gs। g मैंने डैश लगा दिया बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट इज नॉट नोन एंड वी हैव टू फाइंड इट। सो एंड द मैक्सिमम हाइट इन बोथ द केसेस विल बी द सेम, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज h। तो h कितना हो जाएगा इस केस में, इट विल बी इक्वल टू h इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g डैश। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम हाइट आया है इस दिस द मैक्सिमम हाइट in the case of the projectile motion on the other planet is equal to 9 sin square theta divided by 2g। अभी ये दोनों ट्रेजेक्ट्री तभी सेम रहेगी जब मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है, वो आपका इन दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे आपने देखा है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन बोथ द केसेस इज थीटा। ठीक है, सो इन दिस केस the maximum height attained, sorry, the trajectory of both these two projectile motion will be the same when the maximum height and the range attained in both the cases are the same। so अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम ये h की वैल्यू यहाँ पर जो आई है इन द केस ऑफ दिस the projectile motion on earth is equal to 25 sin square theta divided by 2g, and the maximum height attained in the case of this projectile motion on the other planet is equal to 9 sin square theta divided by 2g। so हम दोनों को equate कर देंगे। so it implies that 25 sin square theta divided by 2g is equal to 9 sin square theta divided by 2g dash। ये इक्वेशन मेरे पास पे आ गई। अब इस इक्वेशन से I will get the value of this g dash in terms of g। ठीक है, और ये जो g dash होगी this will be the acceleration due to gravity on the other planet। तो हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। We will be able to find it here now। सो अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 will also get cancelled out। so what we will get is 25 upon g is equal to 9 upon g dash, or we can say that g dash is equal to, g dash ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे ले लेंगे तो 9/25 of g into g। g की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है दैट इज इन दिस क्वेश्चन इट इज 9.8। सो 9/25 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर एज, आई हैव द कैलकुलेटर हियर, 9.8 into 9 is equal to 88.2 divided by 25. It is the answer is 3.528. So g dash is equal to
3.528 meter per second square. So the acceleration due to gravity on the other planet is equal to 3.528 meter per second square, or we can say it is 3.5 meter per second square, and our correct answer is the option A. Okay. So the most important thing in this question which we have to remember is that the trajectory of any projectile motion, or you can say the trajectory of two different projectile motion, will be the same if they are projected at the same angle theta. It will be the same if the maximum height and the range attained by those two projectile motion are the same. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या किया, वी हैव फाउंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन द maximum height attained by this projectile on the surface of the earth, and we have also found the maximum height attained by a projectile on the other planet. And then since the maximum height attained would be equal, therefore we have equated both these two values, and by equating these two values we have got the value of g in terms of this, we have got the value of this acceleration due to gravity on the other planet in terms of g, which is equal to 3.528 meter per second square, or it will be equal to 3.5 meter per second square. So this question was easy. The only thing is that if two projectiles are projected at the same angle but with different velocities, then their trajectory will be the same when the maximum height and the range attained by both these two projectiles are the same. So in this way we have solved this question, and I think you must have understood the concept behind the solution of this problem. In the next session I will be taking up one more question, and that will be probably from the again from the NEET examination, and I will be taking that session maybe tomorrow or day after tomorrow. So till then, have a nice day and bye.